समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली के विजय विहार के अंदर, जो कि कुछ भाई लोग लगे हैं जनता की रसोई के माध्यम से वो खाना लोगों को वितरित कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ भाइयों ने ऐसे अपने पास से कोई सरकारी फंडिंग या कैसे उनको मिल रही है या किस तरह वो कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जैसे चला रहे हैं हमें पता चला, तो उनसे जानकारी चाहेंगे। सर आपका नाम? योगेश चुग मेरा नाम है। हाँ, मैं विजय विहार फेज 2 में रहता हूँ। तो ये हमारा साथियों ने मिलके बना रखे हैं जनता की रसोई। काफ़ी लोगों के सहयोग से हम लोग खुद भी मिलके ये रसोई चला रहे हैं। लगभग 23 तारीख से हम लगातार चला रहे हैं। 23 तारीख से कंटिन्यू आप चल रही है 23। उसमें 2 टाइम हम लोगों को खाना देते हैं, पैकेट बना के। उसमें सुबह और शाम को हम मिला के लगभग 3,500 से 4,000 लोगों को खाना देते हैं। उससे फालतू भी कई बार हो जाता है। सर जैसे अभी हम आ रहे थे कि आप सूखा राशन वगैरह भी दे रहे हैं या वैसा ही? सूखा नहीं। अच्छा, केवल मतलब बना के राशन दे रहे हैं। तो इसमें कोई सरकार की तरफ से या कोई गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है हमारे। आप अपने फंडिंग से ही? तो ये 23 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो अभी तक कोई एनजीओ या कोई ऐसी आपके साथ कोई जुड़ा नहीं? बाकी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथी लोग हैं जो वो जुड़ जाते हैं। एनजीओ वगैरह कोई नहीं जुड़ रहा। मतलब आपस में कारवा बढ़ता जा रहा है और कारवा बढ़ता जा रहा है, ऊपर वाला चलाया जा रहा है। चलिए, ईश्वर की कृपा है। तो एक्चुअली क्या, जैसा हमें पता चला कि एक पब्लिक जो है, पब्लिक की जनता की रसोई के नाम से इन्होंने खोला है और जनता की रसोई के नाम से ये लोगों को खाना जो है दे रहे हैं सुबह शाम। भाई साहब ने, हमारे योगेश जी ने बताया कि सुबह और शाम जो है 4,000 बताया 4,000 लोगों को दिया जाता है। 4,000 सुबह सर, 4,000 शाम? नहीं, 2,000 सुबह, 2,000 शाम। ये हमारे भाई साहब एक और साथ है। सर आपका नाम? मेरा नाम कालीचरण है। हाँ, कालीचरण जी, ये जो खाना दिया जा रहा है भाई साहब ने, योगेश जी ने बताया, ये 2,000 सुबह जो 2,000 शाम आप बता रहे हो, तो आप लोग मतलब स्वयं बना रहे हैं, बाहर से हलवाई वगैरह लगा रखे? नहीं, ये हमारे साथी हैं यहीं के। अच्छा। जो कभी हलवाई का भी काम करते थे, वो हमें फ्री सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और बहुत सारे जो दानी लोग हैं, वो कभी कोई चावल देता है, कोई आलू देता है, कोई मतलब मसाले भी देते हैं, आटा भी देते हैं, तेल देते हैं, घी देते हैं। सभी जनता के सहयोग से ही चल रहा है। और तो हमारे यहाँ दानियों की कोई कमी नहीं है, लगातार लोग दे रहे हैं और हम लगातार लोगों को बना के खिलाए जा रहे हैं। तो ये जैसे अभी आप बता रहे थे, भाई साहब ने बताया, आपने बताया कि 2,000 के करीब जो है राशन दिया जा रहा है, तो कोई और किसी प्रकार की कोई परेशानी प्रशासन की तरफ से या कोई? नहीं सर, प्रशासन का खूब सहयोग है और हम जो है ना लगातार 500 पैकेट थाने में ही पहुंचाते हैं, जहां वो थाने वाले सभी को मतलब बांटते हैं। कौन से थाने में? विजय विहार थाने में 500, हाँ, लगातार 500 पैकेट विजय विहार थाने में पहुंचाते हैं। और करीबन जो है ना 500 करके 1,000 मतलब पर डे की जाते हैं। सुबह 500, सुबह शाम को 500। तो ये जो आप खाना विजय विहार थाने में दे रहे हैं, ये उनके आदमी आते हैं या आप लोग खुद? नहीं, हम यहाँ से पहुँचा कर। अच्छा, आप पहुँचा के आते हैं स्वयं? आप वहाँ पे खाना दे आते हैं तो वो अपने हाथ से बांटते हाँ, हैं? बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने बहुत अच्छा चला रखा है प्रोग्राम। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक आजकल के समाज के अंदर भाई भाई की मदद नहीं करता और एक जन सेवा, सबसे बड़ी एक जनता की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा के माध्यम से ये लोग भाई वगैरह का इनके अंदर उत्साह आया है। हम तो ये कहते हैं ईश्वर किसी को मोहताज ना करे, पर एक संसार के अंदर जो महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए इन लोगों ने, भाई ने इतना बड़ा एक उपयोग किया है। और सबसे बड़ा उपयोग क्या है, इसको उपयोग ही कहेंगे हम, कि आजकल के ज़माने के अंदर एक 10 रुपये भी निकालने के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। और ये 2,000 लोगों को खाना सुबह और 2,000 शाम को दे रहे हैं। जैसा कि इन्होंने हमें बताया, विजय विहार थाने के अंदर भी ये खाना स्वयं दे के आते हैं। वहाँ के कर्मचारी जो है खाना खुद भी खाते हैं और लोगों को खिला भी रहे हैं। और अभी हम देखेंगे, और हमारे पास भाई साहब है। भाई साहब आपका नाम? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, आप कब से इस परिवार में जुड़े हुए हैं? मैं 23 तारीख से ही हूँ। इसकी जो प्लानिंग करी थी वो मैंने स्टार्ट करी थी और बहुत अपने अच्छी बात। दोस्तों की सहायता से इसको मैंने आगे बढ़ाया। इन्हीं के हम देख रेख में चल रहे हैं सर। बहुत सारी हमारे पास कॉल आती है क्षेत्र से और हमारे वॉलंटियर वगैरह हैं जो कि घरों को मार्क करते हैं कि किस घर में कोई नीडी पर्सन है जिसको हम सहायता दे पाएँ। मैं चाहूँगा कैमरामैन से जरा इनका आई कार्ड दिखाया जाए। ये लक्ष्मण सिंह जी जिन्होंने सबसे पहले एक नीम रखने का पत्थर का किया है, और बहुत अच्छी बात है जी। लक्ष्मण सिंह जी, आपने बहुत अच्छा ये कार्य किया है और आज सबसे बड़ी हम भी अपनी तरफ से आपको सल्यूट करते हैं कि आपने इतना अच्छा कार्य जो सोचा है। नहीं, देखो, हमारे जो जितने भी दोस्त हैं या जितने भी सहयोगी हैं, सेवादार हैं, उनके बिना किसी उसके सहयोग के मैं ये भी नहीं कर सकता था। और हमारे पास स्कूल में भी अगर खाना वहाँ पर वितरित होता है सरकार की तरफ से, अगर वहाँ ख़त्म हो जाता है तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वहाँ अपने कंटेनर लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जगह तो भूखा लेकिन सोए भूखा नहीं, हमारा ये ध्येय है और इसीलिए हम निरंतर दिन प्रतिदिन उसको करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक नींव रख दिया है, उसके बाद कारवां जो बनता गया, इतने लोग साथी जुड़ गए हैं। हमारे विधायक जी का भी साथ रहता है और बहुत सपोर्ट देता है। ये विधायक जी कौन से हैं? हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी हैं। अच्छा, महेंद्र जी वो आते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल आते हैं और उनका बहुत सहयोग है। अच्छा, वो आते हैं? हाँ, वो बिल्कुल ये कहते हैं कि अगर कोई किसी तरह की कमी हो तो मेरे को बताना, वो उसको पूरा भी करते हैं। अच्छा, मतलब वो आपका सहयोग करते हैं। ये मतलब आम जनता ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भी विधायक जी है। तो ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही है या जनता की? नहीं, जनता की तरफ से चल रही है जी। कोई पार्टी वाली हम किसी में भेद नहीं करते, देने में कोई और कोई भी आ सकता है, किसी भी तरह कोई भी आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छी बात है। हमारा ध्येय केवल इतना है कि कोई भूखा न रहे। चलो, अच्छी बात है। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो पंकज अरोड़ा जी। सबसे बड़ी बात, आप सर पंकज अरोड़ा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने इतना बड़ा देखिए योगदान, लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने नींव रखी और आप लोगों ने साथ कारवां के बढ़ते गए। ये तो सब दोस्तों का हुआ है जी। देखो, इस टाइम भी अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, जनता की मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जब हम सवेरे अपने घर से उठ के आते हैं, 2000 आदमियों का खाना सवेरे यहाँ बनाकर तैयार करके पहुँचाते हैं ना, तो एक अंदर से आत्मसंतोष इतना मिलता है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं जनता के लिए। चलो, ये अच्छी बात है कि आप कहीं ना कहीं हर आदमी से, आज जो महामारी फैली हुई है उसके आधार पे हर आदमी अपने अपने योगदान दे रहा है। आपने इतना बड़ा योगदान चालू कर रखा है। तो ये हमारे सामने ड्रम भी आए हैं कुछ, मैं चाहूँगा इनको दिखाया जाए ये ड्रम। सर, आप कौन सी जगह से आए हैं लेके? विजय विहार से। विजय विहार से जी। तो ये राष्ट्रीय अंसारी एकता संस्था, तो आप लोग भी इनको सहयोग दे रहे हैं? यहाँ सहयोग दे रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में सहयोग ले रहा हूँ। अच्छा, सहयोग दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो ये कितने लोगों का आप खाना लेके अब यहाँ से? 50 आदमी खाना ले आता है यहाँ पे। आप यहाँ से ले जाते हैं एवरीडे। तो ये कहाँ दे रहे हैं आप लोग? विजय विहार में। विजय विहार में कोई जगह की लोकेशन आप कहाँ पे दे रहे हैं? कोई ए ब्लॉक में। ए ब्लॉक में जी। तो कितने 50 लोगों को आप घर पे जाकर राशन दे के आते हैं अपने पास नहीं, से? मतलब एक मोहल्ले में जहाँ खड़ा होता हूँ, हाँ जी। वहाँ लोगों को कॉलिंग से बुलाता हूँ, फिर उन लोगों को देता हूँ। अच्छा, आप फोन करके उनको बुलाते जी, हैं? फोन बुलाता देखिए, हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अपने पास से फोन करके और बुलाना, और उसके बाद कहना है कि भाई मैं आ रहा हूँ, आप मेरे यहाँ से राशन ले जाइए। आपको आने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। जब जरूरत होगी मैं आपको अपने आप बुला लूंगा। बहुत अच्छी बात है। इसमें लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये सबको कॉल करते हैं और बुलाते हैं कि हाँ जी अंसारी जी आप आ जाओ, आपका खाना रेडी हो गया है, आप आकर ले जाओ, और लोगों को जाके वहाँ दुआ। ये हमारे कालीचरण जी हैं, योगेश चुग जी हैं, पंकज जी हैं, और मेरे सारे साथी जो हैं यहाँ पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन लोग सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो अच्छी बात है। देखिए, एक मन के अंदर भावना नहीं है। कोई भाई कभी उधर जाओ। उसपे फिक्स डाली। अच्छा, अब चक्कर क्या, मैंने पूछा भी अच्छा कि ये कौन सी जगह की है भैया, तो उसने बताया नहीं। उन्होंने कहा था, उसने कहा रहने कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके शाम को आपको लिंक दे दूँगा, आप एक किसी का नंबर मुझे दे। मेरा नंबर है आपके पास?